Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic क्लोरोप्लास्ट। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है और कंपोजिशन कैसा होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड इफ यू आर द ओल्डर वन डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आई मेंशन हियर दैट द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दैट कंटेन द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन embedded into a liquid matrix and synthesize photosynthetic pigment chlorophyll is called as chloroplast। तो क्लोरोप्लास्ट होते क्या हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। और बेसिकली मैंने आपको जब प्लास्टिड्स के बारे में बताया था तो वहाँ मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो एक टाइप के प्लास्टिड्स के ही क्लासिफिकेशन है जो कि क्या कंटेन करते हैं, दैट कंटेन नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन विच आर एम्बेडेड इनटू द लिक्विड मैट्रिक्स, जिसको बेसिकली हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल। राइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, ये क्या होता है जनरली अगर हम प्लांट्स के बारे में कहेंगे तो मोस्टली क्या होता है, ये मीजोफिल जो सेल जो लीव्स होती है उसमें मीजोफिल सेल्स होती हैं, तो मीजोफिल सेल्स में जनरली क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद से ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये बेसिकली डिस्क या फिर ओवल शेप के होते हैं, अबाउट 2 to 4 म्यूएम इन डायमीटर। राइट, आफ्टर दिस वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बोलते हैं, सबसे पहले क्या होता है, इट इज एनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेनस एनवेलप। ये क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेनस एनवेलप इसको हमेशा से इनक्लोज करती है, जिसमें आउटर लेयर को हम लोग आउटर एनवेलप बोलते हैं और इनर लेयर को हम लोग इनर एनवेलप या फिर इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। राइट, नाउ द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है। तो डबल मेम्ब्रेनस मतलब इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होते हैं ग्रैना और एक होता है स्ट्रोमा। अगर आप ग्रैना और स्ट्रोमा के बारे में कहेंगे तो इन्हें हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ग्रैना। लेट्स टॉक अबाउट ग्रैना। ये ग्रैना क्या होता है, इसको मैंने थोड़ा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्रैना होते हैं वो हम लोग के किससे बने होते हैं, वो थाइलेकॉइड से बने होते हैं। तो उसने स्टैक लाइक स्ट्रक्चर को ग्रैना बोलता है और जो ग्रैना होता है वो किससे बने होते हैं, वो थाइलेकॉइड के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। राइट, तो द फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर थाइलेकॉइड आर क्लोजली स्टैक टुगेदर। ठीक है, वो क्या करते हैं, थाइलेकॉइड जैसे कुछ पर्टिकुलर स्टैक्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, सीढ़ियों की तरह अरेंज हो जाते हैं। राइट, जो कि एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं। तो ये जो स्टैक्स होते हैं इसमें जो हर एक पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेनस फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड कंबाइन करके जो पूरा स्टैक या बंडल बना रहे हैं उसको हम लोग ग्रैना बोलते हैं। राइट, अब बेसिकली ये जो थाइलेकॉइड हो जाते हैं, हर एक थाइलेकॉइड के बीच में क्या होता है, विद इन ईच थाइलेकॉइड देयर इज थाइलेकॉइड स्पेस। ठीक है, और मेम्ब्रेन्स जो होती है जिसको हम स्ट्रोमा लेमेला बोलते हैं, इट जॉइन द थाइलेकॉइड स्पेस ऑफ ग्रैना। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्रैना हो जाते हैं उसके थाइलेकॉइड्स को कौन जोड़ के रखता है आपस में, स्ट्रोमा लेमेला, जो कि क्या होती है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है। नाउ स्मॉल स्पेरिकल पार्टिकल विच आर सिमिलर टू द क्रिस्टेई ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इमर्जेस फ्रॉम द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इनटू स्ट्रोमा सरफेस। इट कंटेन्स CF1 प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट हेल्प इन ATP फॉर्मेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन से कुछ छोटी छोटी स्मॉल वेसाइकल्स निकलते हैं या फिर स्पेरिकल पार्टिकल्स निकलते हैं, जिनका काम क्या होता है, वो ATP फॉर्मेशन करते हैं। ATP फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी जो सरफेस होती है वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन देखने को मिलता है जिसको हम लोग CF1 प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ग्रैना क्या था, ग्रैना एक फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर की कॉम्बिनेशन से, यानी कि जिसको हम थाइलेकॉइड बोलते हैं, थाइलेकॉइड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक स्टैक होता है जिसको हम ग्रैना बोलते हैं। ग्रैना में जो थाइलेकॉइड्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है जिसको थाइलेकॉइडल स्पेस बोलते हैं, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है थाइलेकॉइड की उसको हम स्ट्रोमा लेमेला बोलते हैं। और हर एक मेम्ब्रेन से क्या होता है, कुछ स्मॉल स्फेरिकल निकलते हैं। ये जो स्मॉल स्फेरिकल्स होते हैं इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग CF1 प्रोटीन बोलते हैं, दैट हेल्प इन द ATP फॉर्मेशन। Now, the CF1 attached to the thylakoid membrane by a hydrophobic protein, which is called as a CF0, function as transmembrane channel through which the H plus proton passes to CF1 and thus ATP synthesis occur। ठीक है, तो ये जो CF1 प्रोटीन होता है ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन से किस तरीके से अटैच होता है, एक पर्टिकुलर हाइड्रोफोबिक प्रोटीन की मदद से, जिसको हम लोग CF0 बोलते हैं। ठीक है, तो CF1 क्या होता है, वो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है बाय मीन ऑफ अ हाइड्रोफोबिक प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज अ CF0। एंड बेसिकली क्या करता है,
है ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह फंक्शन करता है, जिसके थ्रू प्रोटॉन अंदर की तरफ आता है और वो CF1 के साथ मिलके क्या करता है, ATP का सिंथेसिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, बेसिकली ये फ्लूइड होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है। सो इट कंटेन फाइन ग्रेन्यूल, स्टार्च ग्रेन एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे लिपिड डिपॉजिट, स्टार्च ग्रेन देखने को मिलता है और यहाँ पे छोटे छोटे फाइन ग्रेन्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। अलॉन्ग विद दिस राइबोसोम्स भी बेसिकली स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इन हायर प्लांट द स्ट्रोमा सेंटर्स आर फाउंड हेयर दैट कंटेन RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हायर प्लांट में जो होता है स्ट्रोमा सेंटर्स देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रोमा सेंटर्स होता है वहाँ पे RUBP कार्बोक्सिलेज यानी कि रूबिस को इसको बोलते हैं हम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज बोलते हैं, जो कि क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन में हेल्प करता है। तो ये एंजाइम बेसिकली स्ट्रोमा सेंटर्स में देखने को मिलता है जो कि हायर प्लांट में स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहते हैं। ऑल एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा एक डार्क रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है। तो डार्क रिएक्शन के टाइम पे जितने भी एंजाइम्स लगते हैं वो सब क्या होते हैं, स्ट्रोमा यानी कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में सिंथेसाइज होते हैं। देन एक पर्टिकुलर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है क्लोरोप्लास्ट का, मैं इसका एक प्रॉपर डायग्राम टिप टॉप कॉर्नर पे लगा दूंगी, वहां से आप लोग देख लेना। तो देखो ये ब्राउन कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है ये है आउटर मेम्ब्रेन, देन दिस ग्रीन वन इज द इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच की जो स्पेस है वो है इंटर मेम्ब्रेनस। ठीक है, वो इंटर मेम्ब्रेन हो गई। दिस इज द DNA, क्योंकि हमें पता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनल्स के बाद खुद का DNA होता है। ठीक है, तो ये इसका DNA हो गया। ये जो आप स्टैक्स देख रहे हो ना, एक पर्टिकुलर बंडल टाइप, इसमें हर एक जो पर्टिकुलर यहाँ पे फ्लैट स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये थाइलेकॉइड है। ये थाइलेकॉइड ने मिलके एक कंबाइनली स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना। और यहाँ पे आप कुछ खुले हुए स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग अनस्टैक्ड थाइलेकॉइड बोलते हैं। ठीक है, जिसका बेसिक नेम होता है स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। एंड दिस इज द फ्लूइड जहाँ पे राइबोसोम्स स्कैटर्ड मिलते हैं, तो इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। सो दिस इज अ जनरल डायग्राम फॉर द क्लोरोप्लास्ट। लास्ट वी हैव द फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अगर हम इसके फंक्शन के बारे में कहेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाता है कि इट सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ये फूड का प्रोडक्शन करता है। सेकंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है कि इट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये उसको केमिकल एनर्जी पे कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद से क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है NADPH का या फिर O2 जिसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बोलते हैं बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का फोटोलिसिस लाइट के प्रेजेंस पे वाटर को ब्रेक करके ये NADPH और O2 का फॉर्मेशन करता है। देन वी हैव इट हेल्प इन द ATP प्रोडक्शन, ये ATP के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड एट द लास्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे जो स्ट्रोमा होता है वहाँ आपने पढ़ा होगा कि लिपिड ड्रॉपलेट्स और स्टार्च ग्रेन देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली स्ट्रोमा में क्या होता है, स्टार्च का सिंथेसिस होता है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है तो आप ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग टू बी मेंशन्ड इन क्लोरोप्लास्ट, तो बेसिकली आपने सुना होगा कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 टाइप के प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। PS1 होता है फोटोसिस्टम 1, एक होता है PS2 फोटोसिस्टम 2 और एक होता है LHC यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बेसिकली जो PS1 होता है ये क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है और पिगमेंट P यानी कि फोटोसिंथेटिक इसको बोलते हैं हम लोग 700 होने को देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो PS2 होता है वहाँ पे क्लोरोफिल के साथ साथ पिगमेंट P680 और P700 ये दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और LHC इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो आप ये चीज़ हमेशा नोट करना कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें 3 टाइप की हमारे क्या हो जाते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, PS1 और PS2 और LHC। PS मतलब फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 और ये हो जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। राइट, सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट के बारे में एग्जाम में आता है तो वहाँ आप उसकी डेफिनेशन मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसका फंक्शन कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर के साथ आपको हमेशा स्ट्रोमा और ग्राना को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए। देन यू शुड मेंशन अबाउट द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन द chloroplast and at last you can mention the function. Okay, so these are the only notes under the topic chloroplast. If the video is helpful then please like, share and subscribe. Thank you.